हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक इसमें कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि संदीप के थैले में 30 नीली गेंद है एवं 20 हरी गेंद हैं, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, अनुपात हम लोगों को ज्ञात करना है। तो अनुपात क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पर डायरेक्ट आएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों का ही कंटेंट है, आप लोगों का ही ये चैनल है, क्योंकि ये क्लास 6 मैथ, क्लास 7, क्लास 8 सारा आपका यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा सा अनुपात के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास कोई संख्या इस तरीके से 5/3 है, इस तरीके से हम लोग लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको हम लोग अनुपात में बोलेंगे तो बोलेंगे अनुपात में 5, इस बटा को हटा के, और अनुपात में 3। यानी मान लेते हैं कि अगर यदि 5 एक संख्या है तो उससे 3 गुना एक संख्या है। ठीक, इसी का मतलब यही होता है। चलिए हम लोग अगर यदि दोनों में सेम संख्या से गुना करते हैं, जैसे इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, एक बड़ा फॉर्म में है। ठीक, हम लोगों को जब भी अनुपात में लिखते हैं तो उसको कटा के छोटा करके इकाई ही लिखते हैं। ठीक, जितना हो सके तो उसका छोटा कर देना है। तो 2 से हम लोग 5 बार में, और ये 2 से 3 बार में, यानी ये हमारा जो है सो अनुपात आ गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, हम लोग बनाने का स्टार्ट करते हैं। यही हमारा अनुपात होता है। कोई मतलब कंपैरिजन करने का, मान लेते हैं कि कोई संख्या 5 गुना है तो उससे वो 3 गुना है। ठीक, इसका मतलब यही होता है, अनुपात का अर्थ यही होता है। हम लोग यहाँ पे दो क्वांटिटी को नापते हैं। मान लेते हैं कि कोई यहाँ संख्या है जो उससे 5 गुना है, और दूसरी जो संख्या है उससे 3 गुना है। ठीक, यही हम लोग यहाँ पे अनुपात में यही काम होता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है सो एक नीला गेंद दिया हुआ है कि इसका संख्या जो है 30 है, और हरा गेंद जो है वो उसका संख्या 20 है। तो पहले नंबर ए नंबर में बोल रहा है कि ए नंबर में हम लोगों को बोला जा रहा है कि नीली गेंदों की संख्या का कुल संख्या से। ठीक, तो टोटल हमारे पास कुल गेंद कितना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। कुल गेंद देखिए, 30 हमारे पास नीला है और 20, तो दोनों को जोड़ देने पर 30 और 20 50 हो जाएगा। टोटल गेंद इसके पास 50 है। ठीक, तो पहले नीली गेंदों की संख्या से, तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या। उसके बाद बट्टा में यहाँ पे जैसे बोला है, ठीक, पहले हम लोगों को नीली गेंद बोला है तो उसको ऊपर में लिखे, और कुल संख्या से, तो कुल संख्या को हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे। कुल गेंदों की संख्या या कुल संख्या। ठीक, चलिए नीला गेंद कितना है, तो नीला गेंद हमारा 30 है। ठीक, और कुल टोटल संख्या कितना है गेंद का, तो ये 50 है। ठीक, ये हमारा आ गया बट्टा में। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पे 0 से 0 कटा देंगे। ठीक, तो बचा हुआ क्या है, 3/5, और इसको हम लोग जब अनुपात में चेंज करेंगे तो ये 3 और अनुपात में 5, ये बट्टे की जगह पर हम लोग अनुपात लगा देंगे, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसका बी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नीली गेंदों की संख्या का हरी गेंदों की संख्या से। चलिए ऊपर में हम लोग लिखेंगे नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या पहले बोला है तो इसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे नीली गेंद की संख्या, और नीचे बोला जा रहा है कि हरी गेंदों की संख्या से, तो ये नीचे लिख देंगे हरी गेंद की संख्या। ठीक, अब इसी पर हम लोग बैठाते चलेंगे। नीली गेंद की संख्या 30 है तो यहाँ पे ऊपर में 30, और हरी गेंद की संख्या 20 है तो नीचे में 20। अब 0 से 0 कट जाएगा, ये हमारा 3/2 हो गया, और इस बट्टे को हटाने के लिए यहाँ पे अनुपात लाएंगे तो ये 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। ठीक, इसको हम लोगों को यहाँ पे आकृति दिया हुआ है, इसी में हम लोगों को अनुपात निकालना है। तो ए नंबर में है कि आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज की संख्या टोटल कितना है। तो इस बॉक्स के अंदर त्रिभुज है 1 2 3 4, तो हम लोग लिख लेते हैं इसका संख्या में। अगला हमारा वृत्त की संख्या है, तो वृत्त का भी संख्या, और जो हमारा लास्ट में है वो क्या है, वर्ग है, तो वर्ग की भी संख्या हम लोग यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं। ठीक, तो हमारा त्रिभुज की संख्या है 4, यहाँ पे हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं इसको, ताकि हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट मान बिठाने में ईजी हो जाए। ठीक, 2 नंबर में यहाँ पे त्रिभुज की जो संख्या है, त्रिभुज की संख्या वो हमारा 4 है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे वृत्त की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, वृत्त की जो संख्या है वो कितना है, तो हमारा 7 है।
यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की संख्या, वृत्त की संख्या वो हमारा 7 है। और वर्ग की संख्या कितना है, तो चलिए हम लोग उसको भी गिन कर यहाँ पे लिख लेंगे और आसानी से हम लोग जो को जिसका बोलेगा अनुपात निकालना है उसका हम लोग निकालते चलेंगे। वर्ग की संख्या 1 2 3 4 और 1 5, टोटल 5 है। ठीक, यहाँ पे 5। चलिए अब ए नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो ए नंबर में बोलता है कि आयत के अंदर, इसी बॉक्स के अंदर, ठीक, सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से, पहले हम लोग त्रिभुज बोला है तो ऊपर में हम लोग त्रिभुज की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से, वृत्तों की संख्या से। ठीक, तो त्रिभुज कितना है, देखिए त्रिभुज की संख्या जो है सो 4 है, उस ऊपर में हम लोग 4, और वृत्त की संख्या 7 है, तो 4/7। अब इस बट्टे को हटाएंगे और यहाँ पे अनुपात ला देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब बी नंबर क्वेश्चन पर इसका आते हैं। बी नंबर में है कि आयत के अंदर सभी वृत्तों की संख्या का वर्गों की संख्या से, ऊपर में वृत्तों की संख्या और नीचे में हम लोगों को वर्गों की संख्या। ठीक, चलिए यहाँ पे वृत्तों की संख्या से थोड़ा देख लेते हैं। हाँ ठीक, वृत्तों की संख्या और नीचे दिया हुआ है वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या। तो टोटल वृत्त की संख्या हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक, तो वृत्त की संख्या 7 है, वृत्त की संख्या 7। उसके बाद वर्ग की संख्या 5 है। ठीक, अब ये बट्टा हटेगा तो ये अनुपात आ जाएगा, तो 7/5 इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, सविता और रीता क्रमशः 2 घंटे में 18 किलोमीटर और 3 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो सविता की चाल का रीता की चाल से अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले एक एक करके हम लोग यहाँ पे भी फिर से हम लोग वही लिखते हैं। ठीक, देखिए चलिए यहाँ पे जो सविता की जो चाल है 2 घंटा में 18 किलोमीटर, तो सविता की चाल, तो चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बट्टा का समय हो जाता है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट दूरी और बट्टा में समय। ठीक, तो दूरी 18 किलोमीटर है और जो समय है 2 घंटा लिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो किलोमीटर में कितना चाल चल रहा है, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। अब हम लोग और 3 घंटे में 12 किलोमीटर, सविता की चाल का रीता की चाल। ठीक, तो रीता का हम लोग निकाल लेते हैं, इसका चाल कितना है, तो सविता की जो चाल आ गया वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब रीता की चाल हम लोग यहाँ से निकालते हैं, रीता की चाल, तो फिर से इसका भी ऊपर में किलोमीटर जो दूरी दिया हुआ है उसका, और नीचे में हम लोग लिखेंगे समय को। ठीक, दूरी बट्टा समय हमारा चाल का फॉर्मूला होता है। अब इसको कटाएंगे तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब इसका सविता और रीता का जो चाल का है उसका अनुपात बोल रहा है, तो अनुपात में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अनुपात, पहले जैसे बोला जा रहा है वैसे लिखना है। ठीक, पहले सविता का बोल रहा है तो हम लोग ऊपर में सविता की जो चाल है उसको लिखेंगे, सविता की चाल। ठीक, और नीचे में हम लोग क्या है, तो रीता है, तो रीता की चाल को हम लोग नीचे लिखेंगे। जो सविता की जो चाल है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और रीता की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो जैसे ही ये बट्टा हटेगा तो यहाँ पे अनुपात आ जाएगा, तो ये 9/4 इसका जो है सो आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ तक ही हम लोग इस पर कंप्लीट कर पाए, और वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हैं ताकि आप लोगों को भी ना दिक्कत हो और हम लोगों को भी उतना दिक्कत ना हो। ठीक, क्योंकि अभी गर्मी बहुत होता है, हॉल में जो है सो बंद करके सारा चीज़ फैन उन सब कुछ बंद रहता है। ठीक, और गर्मी में ही शूट करना पड़ता है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर करो। जय हिंद।